श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे छठ पर्व की। जो छठ पर्व पूर्ण विधि, महत्व, पूजा सामग्री सूची के साथ। अगर आप पहली बार भी छठ पर्व कर रहे हैं या आप छठ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। छठ पर्व एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दिवाली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को सूर्य छठ या डाला छठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न महानगरों में और छोटे गांव और नगरों में भी मनाया जाता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव में तो ये इसकी छठा देखते ही बनती है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। शब्द छठ संक्षेप शब्द षष्ठी से आता है जिसका अर्थ है छह। इसलिए यह त्योहार चंद्रमा के आरोही चरण के छठे दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष पर मनाया जाता है। कार्तिक महीने की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक मनाया जाने वाला ये त्योहार 4 दिनों तक चलता है। मुख्य पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में के छठे दिन की जाती है। अब तो छठ की छठा आपको विदेशों में भी दिख सकती है। देश विदेश में आप पूरे छठ को आप सभी लोग जानते हैं। विदेशों में भी छठ में बहुत पूजा और धूमधाम होती है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। सतयुग में भगवान श्री राम द्वारा और सीता जी द्वारा, द्वापर में दानवीर कर्ण और पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक और कथा राजा प्रियंवद की है। श्री राम और सीता ने सूर्य की उपासना की थी। कहते हैं माता सीता ने सबसे पहली बार छठ की पूजा की थी मुंगेर नगर में, बिहार के मुंगेर नगर में। जब लंका से राजा रावण का वध राम जी ने कर दिया, उसके बाद श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। द्रौपदी ने पांडवों के लिए व्रत रखा था। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी ने भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया राजपाट वापस मिल गया। महाभारत में दानवीर कर्ण, जो कि सूर्य पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे, उन्होंने भी सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। राजा प्रियंवद की कथा ने जो पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए छठ पूजा प्रारंभ की। राजा प्रियंवद निसंतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। इस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियंवद मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग दिया। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियंवद ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियंवद को पुत्र प्राप्त हुआ। कहते हैं षष्ठी माता सूर्य भगवान की बहन है।
तो छठ में सूर्य भगवान के साथ साथ षष्ठी माता की भी पूजा होती है। अब हम बात करेंगे कद्दू भात और कदुआ भात या फिर नहाए खाए की। पहला दिन छठ का। इस दिन सबसे पहले छठ पर्व स्वच्छता का है, तो हर चीज स्वच्छ होना चाहिए और निरामिष होना चाहिए और अमिनिया होना चाहिए। सबसे पहले सुबह नहाकर भोजन बनाना है। भोजन कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ व्रती ही बनाए। घर का कोई भी सदस्य नहा धोकर के भोजन बना सकता है। भोजन में क्या बनेगा? अब कद्दू अनिवार्य है इस दिन, तो सबसे आप कद्दू की सब्जी, चना दाल कद्दू वाला वो बनता है। दाल को घी में छौंकना है। चावल आप उसना या अरवा कोई भी खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे। साथ में कोई भी सब्जी, पर बैंगन नहीं खाना है। पकौड़ी बचका खा सकते हैं, पर बैंगन का पकौड़िया बचका नहीं खाना है। पापड़ नहीं खाना है। आलू चिप्स आप खा सकते हैं, अगर घर का बना हो तो वो अच्छा है। नहाए खाए का पूजा कैसे करना है? नहाए खाए में पूजा घर में जैसे आप साधारण पूजा करते हैं वैसे कीजिए। उसके बाद आपके घर में जो मंदिर है वहाँ भगवान के सामने भोग लगाइए। भगवान के सामने भोग लगाने के बाद आप गाय माता को भोग लगाइए। अगर आपके आसपास गाय रहती हैं तो उनको दीजिए। अगर नहीं है, दूर है, तो आप उनके लिए खाना पहले निकाल लीजिए और बाद में उनको दे दीजिए। उसके बाद जो व्रती है, सबसे पहले व्रती को खाना है नहाए खाए का खाना। उसके बाद व्रती के खाने के बाद व्रती जो जूठा छोड़ेंगी या छोड़ेगा, तो वो घर के थोड़े सदस्यों में थोड़े थोड़े बांट दीजिए प्रसाद के लिए जैसा। और व्रती के खाने के बाद ही किसी और को खाना है। व्रती से पहले कोई नहीं खाएगा, घर का कोई भी सदस्य। बैंगन की सब्जी छोड़ के आप कुछ भी बना सकते हैं। नमक, हल्दी, तेल, मसाला सब अमनिया होना चाहिए। दाल को घी से ही याद रखे छौंकना है। अब हम बात करेंगे छठ पूजा के दूसरे दिन खरना या खीर के पूजा के बारे में। ये जो मैंने विधि विधान और सामग्री लिखवाई है वो किसी जानकार से। अगर इसमें उन्होंने मुझे लिखवाया है कांसे का बर्तन और पीतल का बर्तन, आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन, जिसका जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से करें। भगवान सिर्फ मन देखते हैं और शुद्धता। तो खरना का सामान है मिट्टी की ढकनी 2 पीस, कांसे का कटोरा 2 पीस, कांसे का थाली 1 पीस, पीतल का लोटा 1 पीस, पीतल का दिया 2 पीस, गिलास नया 1 पीस, पीतल का सूप और थाली 1 पीस, पीतल का कठौती 1 पीस, पीतल का कढ़ाई 1 पीस, पीतल का कलछुल और छोलनी 1 पीस, एक छनौटा और पीतल का बाल्टी। खरना पूजा के लिए अगरबत्ती, धूप, घी, पीला सिंदूर, हुमाद, गोईठा, पान पत्ता, कसेली या सुपारी। मैं ये लिस्ट, पूजा की जितनी भी सामग्री है उसकी लिस्ट मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगी। पूजा में अरवा चावल का खीर दूध में बनेगा, जिसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है। अलग से आप बाद में ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पर व्रती या फिर पूजा में ड्राई फ्रूट्स यूज नहीं करना है। शाम में नहाकर पीतल के बर्तन को धोकर बिना कुछ खाए पिए ही खीर बनाना है। उसके बाद गेहूं का रोटी पूजा के समय बनाना है। पूजा एक अलग से कमरे में करना है या पूजा रूम में करना है, जहां जमीन पर एक पीढ़ा बिछा दे, उस पर सिंदूर लगा दे। सिंदूर का 5 टीका करना है और केला और पान पत्ता कसेली उस पर रखना है और घी का दिया और अगरबत्ती जलाकर फिर गोईठा, धूप, हुमाद एवं मिट्टी की ढकनी में जलाना है। पूजा के बाद कांसा का थाली में खरना करना है, यानी व्रती को खाना है। फिर सभी को सिंदूर और टीका लगाकर प्रसाद देना है।
खरना के बाद चाय पानी पी सकते हैं। जमीन पर ही सोना है, नया तकिया और कंबल बिछाकर, अगर आपके, या फिर साफ सुथरा स्वच्छ कंबल और तकिया बिछाकर। यहाँ पर खरना का संपन्न हुआ। अब हम बात करेंगे अर्घ के सामान के बारे में, जो कि स्क्रीन पे भी है। बर्तन खरना वाला भी यूज कर सकते हैं आप, अगर आप चाहे तो। फल आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो चाहे और जैसा फल चाहे वो ले सकते हैं, और जितना चाहे, जितने प्रकार का। नए कपड़े चाहिए, अगर आप स्त्री हैं तो आप 4 साड़ी, 4 साया, 4 ब्लाउज। अगर आप पुरुष हैं तो आप नया धोती और 2 गमछी चाहिए। बद्धी चाहिए, सिंदूर चाहिए, अगरबत्ती, कपूर, धूप, हुमाद, कच्चा हल्दी और अदरक चढ़ाने के लिए। आम का लकड़ी हवन के लिए। दूध अर्घ के लिए। दिया, एक सूप पर 2-2 दिया जलेगा। पीतल का छोटा कठौती। अर्घ का पहला दिन में अब क्या करना है? सुबह 4 बजे से पहले उठकर पानी चाय पी सकते हैं। सुबह नहाकर ठेकुआ बनेगा। चावल का आटा का चूरन में लड्डू बनेगा। शाम में सूप पर सभी फल, ड्राई फ्रूट्स, ठेकुआ सब चढ़ाकर 2 दिया रख करके बड़े कठौती में ढककर, बड़े कठौती या फिर आप डाला जिसको बोलते हैं, उसमें ढककर घाट पर ले जा सकते हैं। पानी में नहाकर घाट पर डूबते सूर्य को हाथ में सूप लेकर दूध से 5 बार अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद नया कपड़ा पहनकर धूप और अगरबत्ती, नया कपड़ा या साफ स्वच्छ कपड़ा पहनकर धूप और अगरबत्ती जलाना है, और फिर सूप समेटकर वापस आना है। संध्या अर्घ से वापस आने के बाद हमें सूप का, जितने भी सूप है आपके पास, वो सारे सूप के सारे सामान को हटा देना है। उसके बाद सूप को गंगा जल से साफ कर ले, या फिर थोड़े थोड़े पानी से साफ कर ले। उसके बाद उसमें सिंदूर लगा ले, और सारे जितने फल है वो सारे फल को धो ले, और धो करके फिर से सेम ही फल आप सूप में डाल दें। और सूप में उसके बाद नया आपका ठेकुआ आपने कुछ ज़्यादा ही बनाया होगा या ज़्यादा बनाए तो नया ठेकुआ डालना है, वो पहले अर्घ वाला नहीं डालना है। फल आप पहले अर्घ वाला डाल सकते हैं, लेकिन ठेकुआ नया दे देना है सूप में, और लड्डू नया देना है जो आपने बनाया है खुद से। वो सब नया दे करके सब में दीपक रख दे, और इससे आपका सूप सुबह अर्घ के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद सुबह अर्घ जाने के लिए, दूसरा अर्घ के लिए सुबह सूर्य उगने से पहले घाट पर पहुंचकर नहाकर फिर उगते सूर्य को अर्घ देना है, जैसे पहला अर्घ दिया था, दूध से और जल से। अर्घ के बाद आम के लकड़ी जलाकर धूप हुमाद से हवन करने के बाद प्रसाद सभी को बांटकर टीका लगाना है, और उसके बाद पारण कर लेना है। यहाँ पे छठ का सारा संपन्न हुआ विधि विधान। जय छठी मैया, जय सूर्य देवताय नमः।